प्रिय छात्र, गुड मॉर्निंग। मैं एमडी सबरे आलम सर, आईआईटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पढ़ेंगे। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हम बनाना शुरू करते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और माना एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब हम देखेंगे प्रश्न से वो क्या कह रहा है। तो जब एक बल्ले का हमने मूल्य x रुपया माना तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं एक पेन का मूल्य मान के चलिए कि 2 रुपया है, तो 6 का हो जाएगा कितना, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम उसमें किए हैं। अगर हम क्या करेंगे कि 7 में x से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। प्लस यहाँ प्लस करेंगे और 6 गेंद बोला गया है, तो यहाँ पे हम 6 गेंद के में 6y लिखेंगे बराबर 3800 रुपया में ख़रीदा गया, तो बराबर में हम 3800 और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर बाद में जब उसने बोला 3x प्लस 5y कितना में ख़रीदा है, तो यह ख़रीदा है 1750 रुपया में। फाइव वाई बराबर 1750 और 3x प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। y बराबर 1750 माइनस 3x बटा 5 हो जाएगा। अब हम इसको समीकरण मान लेते हैं 2। वन में रखेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण हम 1 नंबर में समीकरण 2 का मान यानी y का मान रख देंगे तो हमारा y का मान निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लिखते हैं मान रखने पर 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x प्लस 6 में अब मान रखेंगे y के जगह पर, तो 1750 माइनस 3x बटा 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3800 रुपया। अब हम आगे देखेंगे, अब गुना करेंगे तो यहाँ 7x प्लस अब 6 में 1750 से गुना करेंगे 10,500 माइनस 18x हो जाएगा, बटा में हमारा हो जाएगा 5 बराबर 3800। अब इधर आगे देखेंगे, अब दोनों यहाँ एक डाल देते हैं और दोनों के बीच हम लसाअ निकालते हैं। तो जब हम लसाअ निकालते हैं यानी लघुत्तम निकालते हैं, तो यहाँ पे लघुत्तम हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि 5 में 7 से गुना 7 × 35x होगा, प्लस 5 में 5 से 1 अब 10,500 और माइनस 18x बराबर 3800। अब हम क्या करते हैं, अब 35 में से 18 घटाते हैं तो 17x आ जाएगा और प्लस 10,500 बट्टा 5 बराबर 3800 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बटा में 1 लगा लेते हैं। अब जब हम करेंगे तो 17x प्लस 10,500 बराबर, अब 5 में 3800 से गुना जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल हमारा 19,000 आ जाएगा। अब यहाँ 17x को बाहर निकालेंगे तो 19,000 में से 10,500 घटा लेंगे। तो 19,000 में से 10,500 घटाएंगे तो 17x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे तो 8,500 हो जाएगा। x को बाहर निकालेंगे तो 8,500 बटा 17 हो जाएगा। अब हम 8,500 में 17 से भाग कर देंगे तो हमारा 500 हो जाएगा। तो बल्ले का मूल्य जब हमारा था x, तो बल्ले का मूल्य हमारा निकल गया बल्ले का मूल्य हमारा निकल गया कितना, 500। अब y का मान जब है तो y का मान में क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में रखेंगे। जब हम x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं तो उसको बनाते हैं तो y बराबर 17। अब x का मान कितना है, 500 रख देते हैं। 1750 माइनस 5 3 15 यानी 1500 बटा 5। 1750 में हम 1500 घटा देते हैं तो हमारा 250 बच जाता है। अब उसमें 5 से भाग कर देते हैं तो 5 से कटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 50। y का मान कितना निकल गया, 50। अब हमारा देखेंगे कि गेंद का मूल्य का हम रखे थे y, तो y बराबर कितना निकल गया, 50। एक बल्ले का मूल्य हमारा कितना हो गया, 500। एक गेंद का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी हम क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। और ये क्वेश्चन नंबर जब 4 है वो 4 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले समझेंगे और क्वेश्चन समझने के बाद हम उसको बनाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि समीकरण किस प्रकार से निकाला जाता है, उसी प्रकार से हम आगे बनाते जाएंगे। हम इस वीडियो को बहुत ही कम समय में लेते हुए क्वेश्चन को बना रहे हैं, इसीलिए बीच बीच में बहुत सारे लाइन को छोड़ करके हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से हमारा यही कहना है कि आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे और आपको कहीं भी दिक्कत होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग हमको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये भाड़ा निकालने का जो होता है वो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस माना जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे नियमित भाड़ा निकालना है। तो मान लीजिए कि 2 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर जब हम अब जाते हैं तो 50 रुपया लिया जाता है। तो मान के चलिए कि 10 किलोमीटर जाते हैं तो 50 रुपया ही लगता है और 1 किलोमीटर और बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर और बढ़ जाते हैं तो आपसे 5 रुपया और लग जाता है। तो इसी प्रकार से हमेशा जितना, अगर हम 10 किलोमीटर के बाद जितना भी बढ़ेंगे तो 5-5 रुपया जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया जाए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि
नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया है। माना प्रति किलोमीटर, यानी जो बढ़ रहा है आपका, यानी नियत से, यानी 10 किलोमीटर से मान के चलिए जितना बढ़ रहा है उसको हम बता रहे हैं। तो माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रश्न जो हमारा कह रहा है तो उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। तो नियत भाड़ा हमारा x प्लस 10y बराबर हमारा कितना हो जाता है, कितना लेता है, तो 105 रुपया लेता है। तो इसमें आपका नियत भाड़ा भी सम्मिलित हो गया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी सम्मिलित हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं जैसे x प्लस 10y बराबर 105। अब क्या है, x को हम बाहर निकालते हैं तो 105 माइनस 10y ले लेते हैं। इसको अब मान लेते हैं समीकरण 1। तो x बराबर 105 माइनस 10y बराबर समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब हम दूसरे में देखते हैं तो इसमें दोनों सम्मिलित है। x प्लस 15y बराबर 155 रुपया। तो इसमें भी हमारा वही होगा, वैसा ही होगा। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ आप लोग लिख लेंगे, आप लोग अपने, हम छोड़ दे रहे हैं इसीलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम प्रतिस्थापन करेंगे तो हमको यही लिख देना है। आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 का मान, समीकरण x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको, तो प्रतिस्थापन कर दे रहे हैं। x की जगह पर 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 105। तो 105 में से 105 माइनस इसमें से घटा लेते हैं तो 5 बच जाता है 155। अब 5 इधर आता है तो 105 घटा लेते हैं तो 5y बराबर बच जाता है 50। अब हम y कटा देते हैं, तो कटा दें या भाग भी कर सकते हैं। तो y बराबर हमारा कितना बच गया, 10 बच गया। यानी हमारा y का मान निकला। यानी हम देखते हैं जो अतिरिक्त भाड़ा था वो हमारा कितना हो गया, 10 रुपया। यानी यहाँ अतिरिक्त भाड़ा हमारा हो गया 10 रुपया। तो अब हम क्या करते हैं, नियत भाड़ा निकालते हैं। जैसे x यहाँ है समीकरण 2 में जो लिखे हैं, तो x बराबर 105। तो 105 माइनस 10 गुने कितना है हमारा 10। तो 105 माइनस 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो x या आपका निकल जाएगा यहाँ 5 रुपया। x जो हमारा निकल गया 5 रुपया, तो यहाँ हमारा x का मान कितना हो गया, 5 रुपया। यानी नियत भाड़ा जो है वो हमारा कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। यहाँ अतिरिक्त भाड़ा हमारा हो गया 10 रुपया। इसी प्रकार से अगर इसको हम बनाते हैं तो हमारा बनते जाएगा। और तो टोटल हमारा 25 किलोमीटर चलते हैं। तो नियत भाड़ा लिया जाता है, उसके बाद 25 रुपया देना पड़ेगा अलग चार्ज।
कितना से गुना करेंगे हम, तो 5 + 200 प्रति किलोमीटर का भाड़ा था, उसको हमने गुना किया। तो 10 से जब गुना करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 250। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 255 रुपया। यानी हमारा 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें हमारा कितना होगा, 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 5 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। और किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत होता है तो हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत शॉर्ट में बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा कम समय लगे। चलिए 5 में हम देखते हैं 5 को किस प्रकार से हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझें, और क्वेश्चन को जब हम समझ लेंगे तो आपसे आप अपने आप हमारा क्या होगा, बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व को सही ढंग से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। माना अंश बराबर x हो गया। अब माना हर बराबर y हो गया। तो हम देखते हैं कि हमको अंश निकालना है और हर निकालना है। यानी जब तक ले भिन्न में हमारा अंश और हर नहीं निकलेगा तो वह भिन्न नहीं बनेगा। तो हम अंश को x माने और हर को y माने। तो हम जानते हैं कि किसी भी को अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या माने। तो हमने x माना और y माना, और ये आप लोग जो भी मानना है मान ले। और जो क्वेश्चन में कहा गया है अब उसके हिसाब से हम आते हैं। तो भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा x बटा y। तो भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा x बटा y। अब कह रहा है कि दोनों में जोड़ने पर, तो x + 2 और y + 2, यानी आपसे बोला है कि हर अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी 2 जोड़े। तो x + y हो जाएगा और ये हो जाएगा, और 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 2 को 11 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 11 को x से गुना करेंगे तो 11x, और यहाँ हो जाएगा 22, और y से गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा, अब प्लस 18 हो जाएगा। अब x को x के साथ कर लेते हैं, y बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 - 22। अब घटा लेते हैं तो 11x - 9y बराबर, घटा लेते हैं तो यहाँ आपका आ जाता है -4। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। जब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तो अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़े। तो x + 3 और y + 3 बराबर 5/6। अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अंश और हर निकल गया, और हम फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 में 3 से करेंगे तो 18। चलिए तो देखते हैं, 6 में 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है आपका 18 बराबर 5 को y से करते हैं तो 5y, और 3 को करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, 5x - 5y 6x - 5y बराबर 15 - 18। तो 6x - 5y बराबर घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना आपका
-3। अब हम x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, अब माइनस था इधर तो यहाँ हो जाएगा +5y। अब x के साथ है इधर तो हम 6 ला करके रख देंगे तो x बराबर आपका निकल जाएगा -3x + 5y बराबर बटा 3। इस समीकरण इसको हम मान लेते हैं 2। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे कि इस प्रकार से समीकरण हमारा निकल गया है तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा समीकरण निकला हुआ था उसमें हम x का मान रख देंगे। तो अब हम देखते हैं कि समीकरण हमारा इस प्रकार से है 11x - 9y बराबर -4। अब x का मान रखना है तो 11 × 3 - +5y बटा 6 बराबर -9y बराबर -4। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब हम यानी 3 में भी गुना करेंगे और 5 में भी गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा बदल लेते हैं। अगर इस प्रकार से हम बदल लेते हो तो हमारा आसान हो जाएगा। अब हम गुना कर लेते हैं। जब हम गुना कर लेते हैं तो 55y माइनस हो जाएगा आपका 33। अब हमारा क्या हो जाएगा, बटा में आपका कितना है 6। अब यहाँ पे -9 बराबर -4। अब इन दोनों के बीच माइनस है तो हम दोनों के बीच क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों के बीच जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 6। अब 55y माइनस 33 और 1 है, बटा में 1 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54 आ जाएगा। 54y यहाँ पे हो जाएगा 9 में 6 से गुना तो 54y बराबर -4। अब हम घटा लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो यहाँ पे हमारा उतना ही उतर जाएगा, वहाँ पे 54 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 54y रहेगा। तो यहाँ पे 54y रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 9 × 6 = 54 होता है तो वहाँ पे गलती से लिखा गया था। अब हम घटा लेते हैं। जब हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ y बच जाएगा, y - 33 बराबर -24। अब y बराबर हो जाएगा -24 और +33, y बराबर हो जाएगा हमारा 9। अब हमारा y बराबर 9 निकल गया है। जब हमारा y बराबर 9 निकल गया तो ये 9 को हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में लिख देंगे वहाँ पे कि अब हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 5y - 3 बटा 6 दिया हुआ है तो 5 × 9 - 3 बटा 6। अब गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 - 3 बटा 6, घटा लेंगे 42 बटा 6, कटाएंगे भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से हमारा x का मान निकल गया। तो x का मान हमारा अंश था, अंश बराबर हो गया 7 और हर बराबर हो गया हमारा 9। तो भिन्न हमारा था x बटा y, इसीलिए भिन्न हमारा निकल गया 7 बटा 9। इसी प्रकार से हमने 5 नंबर क्वेश्चन को बनाया। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार के
कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप ज़रूर हमको बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं। अगर हम शॉर्ट में लेकर नहीं चलेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और काफ़ी लंबा जब वीडियो हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से बनाते गए उसी प्रकार से 6 बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। तो अब हम लिखते हैं माना वर्तमान में पुत्र की आयु बराबर x और जैवक की आयु मान लेते हैं y। तो माना कि जैवक मान लिए 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पुत्र का हो जाएगा x+5 और जैवक का हो जाएगा y+5। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो गया x+5। अब 5 वर्ष बाद जैवक का कितना हो गया, इतना y+5। प्रश्न से आते हैं। तो अब y+5 बराबर 5x 5x+5 इंटू 3 कर लेते हैं। अब y बराबर हम आते हैं तो गुना कर लेते हैं y+5, उसके बाद से गुना करते हैं 3x+15 हो जाएगा। अब हम आते हैं इधर निकाल लेते हैं, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, इधर आके माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा y। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। जब हम घटाएंगे तो किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, 3x - y हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से बदल लेते हैं 3x और -y बराबर -10 समीकरण, इसको अब हम मान लेंगे। अब हमारा समीकरण यहाँ पे निकल गया 1। जब हमारा समीकरण 1 निकल गया तो हम अगली शर्त के अनुसार जो फिर क्या कहा गया है, जो कहा गया है हमारा 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व हम निकालेंगे दोनों का आयु। तब 5 वर्ष पूर्व हमारा हो गया 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु आपका हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, और जैवक का आयु हो जाएगा आपका y - 5। अगर जैसे इसी प्रकार से हम जैसे उसमें 5 वर्ष पहले किए थे, 5 वर्ष बाद किए थे, तो उसमें हमने क्या किया था, प्लस लगा लिया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पुत्र का आयु x - 5 और जैवक का आयु y - 5। तो यह प्रश्न से हमारा आ जा रहा है, प्रश्नानुसार हमारा आ जा रहा है y - 5 बराबर x और -5 इंटू 7 आ जाएगा। अब हम फिर बनाते हैं, गुना कर लिए। जब गुना किए 7x और 7 × 5 = 35। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया तो -5 इधर ले लेते हैं, अब 35 को इधर उठाते हैं, तो यहाँ प्लस में आके हो जाएगा। तो 7x में से यहाँ आके माइनस में हो जाएगा y। अब हमारा यहाँ इतना बन गया। अब हम घटा लेते हैं तो 30 हो जाएगा, और फिर हम लिख लेते हैं इसको इस प्रकार से। अब हम सीधा कर लेते हैं, जो सीधा जब करेंगे तो 7x - y बराबर हो जाएगा हमारा 30। अब हम क्या करते हैं 7x बनाते हैं, और 7x 30 में से हम क्या करते हैं y घटा लेते हैं। अब हम समीकरण 2 के मान जो है, y का मान हमारा निकल गया। अब हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है 3x - y बराबर -10। तो यहाँ 3x y के जगह पर लिख दिए बराबर -10। 3x
माइनस 7x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, माइनस में प्लस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अभी दोनों को घटा लेते हैं। जब दोनों को घटाते हैं तो आपका आ जाता है -4 और ये आपका 30 इधर आ जाता है। तो अब घटा लेते हैं तो -4, अब माइनस से माइनस हमारा कट जाता है, 4 से कट जाएगा तो x बराबर आपका कितना निकल जाएगा 10। x हमारा क्या था, पुत्र की आयु। जब पुत्र की आयु हमारा क्या निकल गया, पुत्र की आयु हमारा निकल गया 10 वर्ष। अब हम y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x का मान को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान जब रख दिए तो हमारा 10 × 70 और -30, अब घटेगा तो हो जाएगा 40। इसी प्रकार से x का मान यानी पुत्र की आयु हमारा हो गया 10 वर्ष और जबक की आयु हमारा क्या हो गया 40 वर्ष। इसी प्रकार से ये 3.3 का आपका 3 नंबर से 6 नंबर तक का टोटल क्वेश्चंस बन गया। अगर आपको किसी भी प्रकार के कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही शॉर्ट समय में लेकर के चला है।